वृंदावन बोलाए रंगे रसिया वृंदावन कितनी खुश हो रही है। रंगे रसिया। क्या बोलते हैं, लीजिए ना, खा के देखिए, थोड़ा सा खाइए। क्यों? स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ पहुँच गए हम स्टेशन। हम लोग ये हावड़ा से नहीं छूट रही है, ये है कोलकाता टर्मिनल, वहाँ से ये गाड़ी छूट रही है। कल पहुँचेंगे 9 साढ़े 9 बजे सुबह। चिंकी आ रहा है, कार पार्किंग करने गया है। फाइनली तो जो भी वृंदावन से बिलोंग करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे ना, तो बस आज मैं निकली हूँ और 5 दिन का टूर है हमारा। मम्मी आज कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, देखिए। राधे राधे। बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। आया तो था ये हम लोगों को छोड़ने, मैंने मना भी किया था कि रहने दे, हम चले जाएंगे। और कुली को बोल देते हैं ना, तो उनको सारा सीट बोगी सब पता रहता है, तो बिठा भी देते हैं। बट ये माना ही नहीं। मुझे पता था कि आएगा तो मेरे गले लगेगा तो 4 आंसू ज़रूर बहाएगा कि मम्मी आप निकल रहे हैं, कल मैं भी निकल रहा हूँ। ज़्यादा टाइम ही नहीं था, 4 दिन की छुट्टी मिली। अब उसको इसी चीज़ का बहुत दुख है। अब वही बात है कि बच्चों को माँ की और माँ को बच्चों की ज़रूरत हमेशा ही रहती है। मगर बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई हो गई, जॉब लग गई, तो अब काम तो करना ही है। ज़रूरी नहीं है कि अपने ही शहर में जॉब मिले, तो ये तो सभी के साथ होता है, तो इतना तो समझना पड़ेगा सभी को। फाइनली बिहारी जी का नाम लेके, पर कुली कंफर्म नहीं है। नहीं यही है। मम्मी बोल रही है पूरा कंफर्म नहीं है कि यही गाड़ी है। नहीं, कुली बोल रहा था ना। अच्छा, नहीं बोल रहा है। कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे हम लोग पहुँचेंगे। चिंकी गया है पानी लेने के लिए। तो अभी आज बुधवार से हमारी जर्नी शुरू होती है कोलकाता टू वृंदावन, फिर वहाँ से कैला देवी भी। इस बार मम्मी ने ही बोला कि चलेंगे कुल देवी माँ के दर्शन करने के लिए। माता रानी की इच्छा है। सोमवार को आएंगे हम लोग। होता है जमीन नानी, पानी की बोतल। थैंक यू। ये रहा आप लोग का शुगर फ्री बिस्किट। आई डोंट नो आप फिर भी खाएंगे कि नहीं, डाइजेस्ट पानी का कहीं बिस्किट लगाने तो का मम्मी नहीं लाई है। होंगी, ना, पानी नहीं लगाने लाई। वाला रहता है ना यहाँ पे, है ही नहीं इसमें। पता है। ठीक है, इस पे रख लेंगे ना। और ये रहा इतना कुछ क्यों ले आया भाई? भुजिया, मूंग दाल, अरे चिवड़ा। इतना चिंकी घर से खाना लेकर आए हैं। 2 पैकेट लेके आया हूँ, वो भी वो आप जो खाते हैं वो सब है। भुजिया है, चिवड़ा है और मूंग दाल। चिवड़ा तो सही है। वो इतना कंफ्यूज था, बोले हुआ ही एक्सपीरियंस। नहीं हाँ, मैंने बाहर चेक कर लिया, ये ग्वालियर तक जा रही है। आप लोग का सेकंड लास्ट स्टेशन है मथुरा। ठीक है, निकल जा। ले ये तो पैसा, चेंज पैसा। रचना कह रही चेंज पैसा है मेरे पास अभी। चेंज वो 50 ले। 50-60 रुपए चेंज। पार्किंग में देने के लिए हाँ, 500 ये भी दे नहीं 500। ले। पार्किंग के लिए ही देना है। अभी तो छूट जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, चल। वापस नींद में आऊंगा। ठीक है, खुशी रखो, तरक्की करे, स्वस्थ रहे, अच्छे से एकदम समय से निकल के। और क्या बोलते हैं, निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ भी ट्रेन निकलने का समय हुआ। मैंने बोला जा तू अच्छे से ड्राइव करके जाना। यहाँ भी टाइट से मुझे पकड़ा हुआ था और रो रहा था। इसको पता नहीं क्या है। अब मुझे लगता है कि मई में आने के लिए ये बोल रहा है कोलकाता। मे भी इसको लीव मिलेगा, नहीं भी मिला तो मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आना जाना तो लगा रहेगा, अकेला रहता है वहाँ पे।
इसका ये हाल देख के अब मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द इसका ब्याह कर दूं मैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तुरंत ही रोने लग जाता है, अभी भी रो रहा था। जस्ट अभी ट्रेन छूटी है, बज रहे हैं 1:10। हमारी मामी है फ़ोन पर, एक एक पल की खबर ले रही हैं। पैकिंग हो गई, बैठ गए, ट्रेन छूट गई, खाना खा लिया, हर चीज़ की वो उनको बेसब्री से इंतज़ार है कि हम कब पहुंचेंगे, हमें भी उनसे मिलने के लिए। आपको भूख लग रही है, लगा दें खाना? हाँ, आप खाएं। लगाएं? हाँ। तो ये मेरा फेवरेट वाला नींबू का अचार बड़े बाज़ार वाला, ये भी मैं लेकर आई। इतना टेस्टी है। ये सारा सब कुछ बिना प्याज लहसुन के है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि प्याज खाना कोई पाप है। प्याज लहसुन के बिना बाहर खाना बहुत मुश्किल रहता है। खाना लेकर भी जाओ तो कितने दिन चलेगा वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो खा के भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। मंदिर जितने बार भी जाएंगे तो अच्छे से शुद्धि करके ही जाते हैं, नहा धो करके। तो अब इतना सोचेंगे तो फिर जाके हो नहीं पाता है। तो मम्मी ने अपने घर पे बनवा लिए थे पराठे, आलू की सूखी सब्जी, सारा कुछ घी में ही है। और करेला मैंने बना लिए थे, नींबू का अचार। तो हमें दोनों समय ये खाना हो गया था। इनफैक्ट थोड़ा बचा भी था। करेला ज़्यादा भर के ले गई थी क्योंकि मेरी मामी को करेला बहुत पसंद है और उन्होंने बड़े मन से खाया भी और मुझसे बोला भी कि रच्चो बहुत अच्छा बना है। जैसे मेरे मम्मी पापा प्यार से मुझे रच्चो बोलते हैं, वैसे मेरी मामी भी बोलती हैं। अच्छा, अभी इन दिनों आपके पास लगातार आते रहेंगे ट्रैवल ब्लॉग्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा रियल वॉइस ही रहेगी। मेरी वॉइस ओवर बहुत ही ना के बराबर रहेगी। अभी आपको बस बता रही हूँ इसलिए इतनी वॉइस ओवर इसमें है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ रियल वॉइस में ही चलेगा क्योंकि ट्रैवल में इतना पॉसिबल नहीं होता है। और इसीलिए 2 दिन से मैं व्लॉग्स भी शेयर आपके साथ नहीं कर पा रही थी। कुछ तो इंटरनेट नहीं था, कुछ मुझे समय ही नहीं मिल रहा था क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया है। तो व्लॉग में बने रहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि जहाँ भी मैं जाऊँ आपको अपनी तरह बढ़िया से बढ़िया दर्शन करवा पाऊँ। तो व्लॉग में बनी रहिएगा। बस खाना वगैरह खा के मैं चढ़ गई ऊपर। हमारी 2 सीट थी, एक लोअर बर्थ और एक ऊपर वाली। तो एसी 2 टियर की है ये, इसमें 4 सीट रहती है। तो मैं ऊपर चढ़ गई क्योंकि मम्मी को नीचे वाली सीट चाहिए होती है। और लगाया ईयर प्लग और लेटी। और बट मुझे इतनी ज़ोर से ठंड लगी कि मैंने सूटकेस खोला और शॉल निकाली अपने लिए क्योंकि एसी पूरी चल रही थी फुल वाली। शॉल निकल गई, ठंड लग रही है। ये चना छोला कच्चा चना हरा में ताजा में जी, चना चटपटी, नींबू कम भैया, नींबू कम। ये चना जी, चना चटपटी लीजिए ना, खा के देखिए, थोड़ा सा खाइए। क्यों? छोला कच्चा चना जी। तुम खाबे? 7:17 हो रहे हैं। जस्ट हमने डिनर किया और अब स्टेशन आएगा गया। कुछ 8 बजे का टाइम है आई थिंक। बट यहाँ जैसे धनबाद वगैरह निकला है तब से थोड़ी जैसे ठंडी सी है। और ये पूरी एसी ट्रेन है। हमारे सामने जो हैं दे आर सो कोऑपरेटिव। उन्होंने ऊपर पेपर लगाया है हमारे लिए, दिखाते हो आपको। सी इन भैया ने लगाया है। टेबल पे हम निकले हैं। ट्रेन में मम्मी को हो रही है बहुत बेचैनी। मम्मी को चाय के बिना बहुत बेचैनी हो रही है। वो तो मुझे भी रही है बट उनको थोड़ी ज़्यादा हो रही है। जस्ट अब थोड़ी देर बाद सोने के लिए जाएंगे। खाना हमने उसी वक्त खा लिया जैसे हम खाते हैं। और मेरा सफ़र तो इन सारे बच्चों के साथ में हंसते बोलते इतना निकला है कि बच्चे एकदम खुश थे मेरे साथ में। या जो हमारे आसपास में बैठे हुए थे उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे थे। तो पूरी फैमिली से मतलब पूरा डब्बा भरा हुआ था। और सारे के सारे वृंदावन ही उतरे हैं। कानपुर में भी काफ़ी लोग उतरे हैं। तो बस लेटने का समय हो गया था। मैंने सोचा लेट जाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाएंगे सोने के लिए। दोपहर में लेटी थी, आधा घंटा के करीब में दोपहर में भी सो गई थी। मेरा तो ये है ना कि ट्रेन हो, टैक्सी हो, कार हो, लॉन्ग ड्राइव हो, सफ़र लंबा हो, मैं सो जाती हूँ।
बस जैसे ट्रेन हिल रही है ना, झूला झूल रहे हैं वैसा होता है, तो मैं सो जाती हूँ। खाना पीना खा लिया मैंने, मम्मी ने मेडिसिन ले ली, अब सोते हैं। बट ये है कि बहुत बार नींद खुलती है, सामान वगैरह रखा हुआ है ना, इसलिए नींद खुलेगी तो फिर से मिलूंगी। गुड नाइट। रात के 3:12 हुए और मेरी नींद खुली। कानपुर स्टेशन आया है, नींद खुल गई मेरी बहुत जल्दी। घर से भी बहुत जल्दी सो गए ना हम। चिंकी की भी फ़्लाइट है, अभी उससे बात की है, एयरपोर्ट पहुंच गया है वो। हम लोगों को अभी पहुंचने में 6-6.5 घंटे, स्टेशन बस आने ही वाला है। ओस कितनी है दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, आ ही गया स्टेशन। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1219 आगरा कैंट सुपर फास्ट एक्सप्रेस कोलकाता से चलकर फरुखाबाद, मथुरा, आगरा कैंट, वाराणसी, ग्वालियर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आज। कानपुर आया है, स्टेशन पे बारिश हो रही है यहाँ पे। कल बात हुई है मामी से, वृंदावन में भी बारिश हो रही है और ठंड भी बढ़ गई है। हम तो आए हैं इंतज़ाम से, मैं इतना इंतज़ाम से नहीं आई हूँ, मैंने सिर्फ 2 शॉल रख ली थी, बट हो जाएगा। कल से खाली थोड़ी ठंड बढ़ गई, फिर से लेटने जा रही हूँ, 3 बजे का समय हो रहा है। तो स्टेशन का जो फ्लोर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गीला था और ठंडी भी लग रही थी, तो दोबारा सो गई जाके। गुड मॉर्निंग। एसी चलছে খুব 8:23 ऑलमोस्ट 1 घंटा शायद हम लोगों को बाकी है पहुंचने में। उठ तो गए, तो अगर क्या करें, बैठे बैठे पूरी ट्रेन सो रही थी, फिर सो गए। ब्रश करके मुंह हाथ धो के आए हैं, अब जरा बिस्किट खाएंगे, मेडिसिन लेंगे। मैंने जबरदस्ती उठा दिया उसे, बच्चा है, उसको सोने दीजिए। ना आंटी की गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोगों में बेटियों को प्यार से बोलते हैं लाडो, और हम लोगों को बेटियों को बोलते हैं माँ। माँ, मैं तो सुन रही हूँ कल से आप माँ बोल रहे हैं। चाय अब डायरेक्ट मामी के घर पे जाके ही पियेंगे। ट्रेन में ना तो मम्मी ने पी है और मैं तो पीती ही नहीं हूँ ट्रेन में चाय। तेरा वीडियो ले लूं? এরা কি বলছে আন্টি? वीडियो लो, वीडियो। वीडियो নেবে? ছবি তুলবে তো? अभी इसका मूड ठीक नहीं है। हाँ, आपने उठा दिया ना, तो मूड कहाँ से ठीक रहेगा? 1 घंटे के बाद अपना फॉर्म में आएगा। लोग আমার উপর ভরসা করে জিনিসপত্রের ব্যাপারে। চারি গেলে আমি রাখি, কোনো চিন্তা নেই। अभी वॉशरूम साफ किया है। साफ किया है क्या? हाँ, अभी साफ किया है। इतना गंदा था, इतना गंदा वॉशरूम, उसके में इतना निकल ऐसा लगा ही ना कि एकदम मतलब 2 टियर का ये है, इतना गंदा। चाय के सब खा लीजिए, ऐसे खाएगी। 3 बजे मैं उठी थी, 3:12 पे आया था कानपुर स्टेशन। वहाँ अच्छी बारिश हो रही थी। हाँ, और कल से वृंदावन में भी बारिश है। मैं वहाँ बोल रही थी घर पे मम्मी को कि मैं कोई शॉल स्वेटर लेके नहीं जाऊंगी, अभी कलकत्ता ही में बारिश, सॉरी ठंडी खत्म हो रही है। बट मामी ने बोला कि यहाँ ठंडी है। 9:30 আসবে না, মাত্র 9:10। वो वाला भी तो बिस्किट है ना, दो बच्चे हैं ना? 2 है ना। कहाँ है? यहाँ ऊपर रख दिए।
आपने खाया? हमने तो 2 खा तो और लीजिए, 2 बिस्किट से क्या होगा? नहीं 2 और खा लीजिए ना, तू खाएगी ना 2। ये बिस्किट बहुत अच्छे हैं जो चिंकी लेके आया है। लीजिए ना, 2 और लीजिए। ये तो कोकोनट वाले। हाँ खाइए 2। हेलो हेलो। तो जितना भी लगेज था वो मैंने निकाला और बस मथुरा स्टेशन आने ही वाला था और अन्नी का भी लगातार कॉल आ रहा था, तो वो खड़ा हुआ ही था स्टेशन पर। उसके बाद में बस स्टेशन आया है और हम उतरे हैं। एक्शन ले लेगा। जय श्री राधे राधे। फाइनली पहुंच गए और आधा घंटा पहले ही हम लोगों को उतार दिया है। ऐसा कल लग रहा था शाम को कि शायद लेट हो जाएंगे, बट रात में कवर कर लिया। अब सीधे एकदम जादू की और प्यार की झप्पी अपनी मामी से सीधे उन्हीं के पास जा रहे हैं और गर्मा गर्म चाय उनके हाथ, मेरे पसंद का खाना बनाया उन्होंने, आज दिखाऊंगा। वो तो एक समय होता होगा कि पट भी बंद रहते होंगे। 4 बजे खुलेंगे सारे मंदिर, मतलब अभी तो खुल रहे होंगे। हाँ पर ये कि 11-12 बजे तक बंद हो जाएंगे। हाँ, पट बंद हो जाते हैं। 4 बजे तक सोते हैं भगवान, 4 बजे खुलते हैं। वृंदावन का जो मौसम इस टाइम पर है वो सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग और रात की ठंड है। दोपहर को बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, दोपहर में गर्मी लगती है। तो जैसे कोलकाता में है, बस यहाँ से ज़रा सी ज़्यादा वहाँ पर थी। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो मैं जो 2 शॉल ले गई थी वो सही थी, कुछ कम नहीं पड़ रही थी। अच्छा अच्छा। सेम होटल में हम रुक रहे हैं जिसमें पहले रुके थे, होटल मयूर कैसल। पिछली बार भी इसी होटल में हम रुके थे, बट रहेंगे हम वहीं पे उनके घर में। इन लोग की भी क्लास ले रही होगी, उठ जाओ जल्दी, जी आ रही है, जल्दी उठ जाओ। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने मामी के घर। अब इसके आगे का व्लॉग्स आपके पास डेली आता रहेगा, सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज व्लॉग गाइस। इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ओम जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ देखिए तुलसी कितनी अच्छी होती है इनके यहाँ। वृंदा महारानी एकदम प्रसन्न है। खुश रहिए, खूब तरक्की करिए, खूब तरक्की करिए। कहाँ हो मामी? किचन में। मामी राम राम। मामी से मिले। अरे मामी, नानी ने मामी मामी है रे बाबा। मम्मी गाना गा रही है आपके लिए। से मिलने को दिल करता है। सीधी पीछे से अभी पैर छुआई चल रही है। सब ठीक हो, गले मिलो। दोनों आशिकों की तरह गले मिलते हैं। अरे वृंदावन बोला रसिया, कितनी खुश हो रही है। अरे रंग रसिया, रंग रसिया मेरे वृंदावन बोला रे रसिया।